इसमें हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ, अच्छे से धोकर कटिंग करके, तो फिर ये सब्ज़ धनिया डालते हैं। ठीक है, गार्निश के लिए ये हमारी रान कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। नमक मिर्च इस स्टेज पे आप थोड़ा सा लाइट सा डाल सकते हैं, अगर कम हो, अगर आप अपने घर में बनाएं आपको कम लगे तो आप डाल लें। मेरा तो बिल्कुल राइट है, हमारे घर में ज़रा साल्ट ना ज़्यादा नहीं खाते, दरमियाना ही खाते हैं। ठीक है, कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन। हमारी तो बस यही दुआ है। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ रान कढ़ाई। रान कढ़ाई के लिए मैंने रान का गोश्त लिया है, मेरे पास में बीफ रान है। देखिए बहुत ही खूबसूरत गोश्त है, इसकी कढ़ाई बहुत ही मज़े की टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ये हड्डी के साथ होता है, इसमें नली वाली हड्डी होती है। ये जो हड्डी होती है इसका फ्लेवर निकल के बहुत ही ज़बरदस्त आएगा कढ़ाई में, और जब तैयार होगी तब आप देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई तैयार की गई है। इस कढ़ाई को आप ईद उल ज़ुहा के मौके पे भी बना सकती हैं। ईद उल ज़ुहा आ रही है तो इसके अलावा भी घर में अगर कोई छोटी मोटी दावत की जाती है या हम कोई पार्टीज़ वगैरह अपने घर में करती हैं तब भी हम इस कढ़ाई को बना सकती हैं। ये बहुत ही मज़े की, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जल्दी बनती है और दूसरी बहुत ही टेस्टी होती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले बताती हूँ, मेरे पास ये मसाले हैं। ये हमारे किचन में हर वक्त मसाले होते हैं, इसी मसालों से हम अपनी कढ़ाई को तैयार करेंगे। रान कढ़ाई के लिए मैंने ये कढ़ाई मसाला लिया है, जो कि हम घर में ही इसको मसाले को तैयार करेंगे। कढ़ाई मसाला, ये 2 बड़ी इलायची हैं, 2 छोटी इलायची हैं, इनके आपने मुंह खोल लेने हैं, इनके दानों का फ्लेवर जाएगा इसके अंदर। एक दालचीनी का टुकड़ा है, एक मेरे पास सूखा धनिया है उसका चम्मच है, एक ज़ीरे का चम्मच है, एक ही साबुत काली मिर्च का, और एक मेरे पास जवत्री का छोटा सा टुकड़ा है। ये कम ही डालते हैं, इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और ये जायफल का छोटा सा टुकड़ा है, ये छोटा छोटा डालते हैं। हमने इसका फ्लेवर जो है ना थोड़ा सा लेके आना है, ये इसका फ्लेवर, और अगर ज़्यादा डाल जाए तो कढ़ाई का जो है ना जायका वो अच्छा नहीं रहता। तो ये मेरे पास है लौंग है, 4 लौंग है, बादर इख्ताई का 1 फूल है, और 1 ही चम्मच मेरे पास सफ़ेद नमक है, जो लाहौरी नमक होता है, हम आम रोटी में यूज़ करते हैं। 1 तेज़पात का पत्ता है, ये इसमें जाएगा। तो इसको मोटे मसाले कहते हैं। इन्हीं मसालों से हमारा कढ़ाई मसाला रेडी हो जाएगा। बाज़ार से डिब्बे वाला मसाला लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही मज़े के हम अपने मसालों से ही कढ़ाई को तैयार कर लेंगे। इसको मैंने एक पैन में डाल लिया है, डाल के हमने इसका अरक निकालना है। ठीक है, 1 गिलास पानी डालूँगी इसमें। इसको इतना पकाना है कि जब ये आधा गिलास रह जाए तो फिर चूल्हा बंद कर देना है। ठीक है, अब मैं गोश्त को फ्राई करती हूँ कि गोश्त को फ्राई कैसे करना है। 1 प्याज के साथ फ्राई करूँगी। प्याज की मैंने कटिंग कर ली है, और 1 कप मेरे पास ऑयल है। एक मैंने पहले फ्राई करना है, गोश्त को लाइट सा फ्राई करना है, प्याज के साथ ज़्यादा नहीं करना। और 1 कप इसमें पहले डालूँगी फ्राई करते हुए, और एक मैं इसकी जब ग्रेवी बनाऊँगी कढ़ाई की तब डालूँगी। ठीक है, एक पहले डालना है कप ऑयल का और 1 कप बाद में। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। आज हमारे किचन में मज़े की रान कढ़ाई तैयार हो रही है। तो सबसे पहले मैंने अपनी पतीली के नीचे आग जला ली है, और इसमें मैं 1 कप ऑयल डालूँगी। आप जौन सा ऑयल यूज़ करते हैं अपने घर में, घी यूज़ करते हैं घी डालें, ऑयल यूज़ करते हैं ऑयल डालें, तो इसी में ये बन जाएगी। ठीक है, अब साथ ही जैसे ही ऑयल लाइट सा गर्म हो इसमें प्याज डाल देना है। अब इसमें मैं ये गोश्त डालूँगी। गोश्त को जब भी लाएं बाज़ार से, ला के इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। वॉश करके फिर इसको छाननी वाले पॉट में डाल दें ताकि इसमें से पानी जो है ना बिल्कुल निकल जाए। ठीक है, गोश्त की मैंने कोई 10 मिनट
बुनाई करनी है ऑयल के साथ और प्याज के साथ, ठीक है। इसकी मैंने प्याज के साथ 10 मिनट बुनाई कर ली है। प्याज के साथ इसलिए बुनाई करते हैं कि हमारा जो गोश्त है एक तो जल्दी गलता है और दूसरा बहुत ही मज़े का बनता है। और प्याज के साथ अगर बुनाई की जाए तो गोश्त जलता भी नहीं और इसकी बुनाई भी जल्दी हो जाती है। वरना अगर प्याज के बगैर किया जाए तो गोश्त जो है ना हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। तो जब भी बुनाई करनी है आपने प्याज के साथ ही करनी है। अब इसमें मैं 1 लीटर वाटर डाल के इस गोश्त को अच्छी तरीके से गला लूँगी, ठीक है। जब अच्छे तरीके से ये गल जाएगा तो फिर हम इसका ग्रेवी मसाला तैयार करेंगे। मैं वाटर डाल दिया है और इसको हमने पहले गला लेना है। मैंने गोश्त को बहुत ही अच्छे तरीके से गला लिया है। अब मैं इसका मसाला रेडी करने लगी हूँ। देखिए मैंने अपनी कढ़ाई के नीचे आग जला ली है। अगर हम रान कढ़ाई बना रहे हैं तो इसको हम कढ़ाई में तैयार करेंगे। तो अब मैं 1 कप इसमें ये ऑयल का डालने लगी हूँ। 1 कप मैंने पहले डाला है, 1 कप अब डालूँगी। तो डाल दिया। अब ये मेरे पास है 2 टमाटर, 2 हरी मिर्चें, 10 लहसुन की कलियाँ और 1 गट्ठी, 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का, ठीक है। ये मैं इसमें इसको मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। अब इसमें डाल के इसको मैं इसकी बुनाई करूँगी। दरमियानी आंच रखनी है, आंच कभी तेज़ नहीं करनी। 1 चम्मच मेरे पास सुरख मिर्च है, 1 नमक का चम्मच है, 1 ही हल्दी का और 1 ज़ीरे का। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। कुछ घरों में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ कम। तो अगर कम हुआ तो मैं ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा कर लूँगी, लेकिन जिन घरों में लाइट खाते हैं तो वो लाइट भी डाल सकते हैं। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी साथ ही, सारे मसाले साथ ही डाल के तो इसकी बुनाई कर लेनी है अच्छे तरीके के साथ। ये मेरे पास दही है, दही भी इसके साथ ही मैंने डाल देना है और इसकी मैंने चम्मच के साथ इसको अच्छे तरीके से इसकी ना मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करके फिर डालते हैं ताकि इसमें गुठलियाँ ना लगे, ठीक है। पहले मैंने ऑयल डाला, फिर मैंने पेस्ट डाली टमाटर अदरक लहसुन की, हरी मिर्च की, मसाले डाले। अब मैं इसमें ये दही डाल दूँगी। जैसे इसके ऊपर ऑयल आएगा इसमें मुसलसल आपने ना चम्मच चलाना है जब बनाएंगे, क्योंकि ये जो ना इसकी फिर नीचे लगने का ख़तरा होता है मसाला, और वैसे भी इसकी गुठलियाँ बच जाती हैं। अब इतना इसकी बुनाई करनी है कि इसके ऊपर ऑयल आएगा, फिर हम इसमें अपना मसाले वाला पानी डालेंगे। जो हमने मोटे मसाले का पानी बनाया है ना वो डालेंगे। देखिए जैसे मसाले की बुनाई अच्छे तरीके से हो जाए, देखिए ऑयल आना शुरू हो गया है। जब तक ऑयल ना नज़र आए तो आपने गोश्त को नहीं डालना, ठीक है। इस तरह कच्चा मसाले में अगर गोश्त डाल देंगे तो कढ़ाई अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। अब इसमें मैं ये जो मोटे मसाले जो मैंने कढ़ाई मसाला तैयार किया था इसका अर्क बनाया है, ये हम इस स्टेज पे आके डालेंगे, ठीक है। इसको मैंने 1 गिलास पानी में बॉईल किया था। जब आधा गिलास रह जाए तो अब ये देखिए अब इसमें ये डाल देना है, कढ़ाई में मसाले डालने का। अब इसमें मैं हरी मिर्चें डालूँगी, थोड़ी सी, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूँगी। अब मैं इसमें ये गोश्त डाल देती हूँ। माशाल्लाह हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसको गोश्त डाल के मसाले के साथ मैंने कोई 5 मिनट इसकी बुनाई की है। बिल्कुल रेडी हो गया गोश्त, तो बिल्कुल गला लिया है अच्छे तरीके से। गला के तो फिर ही हमने इसको मसाले में डालना है। इतना अच्छा लग रहा है। गोश्त को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। बोटियाँ भी नहीं टूटी, देखो खड़ी की खड़ी रखनी है, बोटियों को तोड़ना नहीं है, खड़ा रखना है। अब लास्ट में
इसमें हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ, अच्छे से धोकर कटिंग करके, तो फिर ये सब्ज़ धनिया डालते हैं। ठीक है, गार्निश के लिए ये हमारी रान कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। नमक मिर्च इस स्टेज पे आप थोड़ा सा लाइट सा डाल सकते हैं अगर कम हो। अगर आप अपने घर में बनाएं, आपको कम लगे तो आप डाल लें। मेरा तो बिल्कुल राइट है। हमारे घर में ज़रा साल्ट ना ज़्यादा नहीं खाते, दरमियाना ही खाते हैं। ठीक है, कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। अब हम इसको नान के साथ, सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे ज़्यादा इसको नान के साथ खाना पसंद करते हैं। ठीक है, अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है रान कढ़ाई बनाने का, तो आप मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।